हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम अभी तक आपको पढ़ा रहे थे समाकलन, जिसमें आपने अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन पूरा अच्छे से पढ़ के खत्म कर चुके हो। आपके सामने एक थंबनेल दिख रहा है, यही आपको आज पढ़ाने वाले समाकलन के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस लेसन से आपको 8 नंबर में 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। एग्जाम्पल्स भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक, हम आपको तरीका समझा दे रहे हैं, आप अपने घर पे एग्जाम्पल्स बैठ के जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। अधिकतर बार पेपर में जो है एग्जाम्पल्स ही आए हैं, लेकिन मेथड आपको मालूम है, एग्जाम्पल्स हो या क्वेश्चन हो तो आप आराम से कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल्स में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन जरूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, सर ये क्वेश्चन हमें एग्जाम्पल में प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन तो हम आपको बता ही रहे, बस आपको ये सीख लीजिए और 100% आपके क्वेश्चन में आने वाला है। लेकिन सीखने से पहले इसमें थोड़ी सी बेसिक जानकारियां जरूरी होती है। अगर आपके पास वो जानकारियां नहीं होगी तो इस चैप्टर को नहीं कर पाते, क्योंकि इसको सबसे पहले हम ग्राफ पढ़ते हैं। अगर आप ग्राफ के बारे में नहीं जानते हो तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। तो आइए पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं, फिर इसके समाकलन के अनुप्रयोग, यानी हम ये वाला लेसन पढ़ते हैं। ये समाकलन के अनुप्रयोग है लेसन का नाम, फिर ये हम पढ़ते हैं। लेकिन इसमें पढ़ने से पहले हमें ग्राफ को जानना होगा। अगर आप ग्राफ ने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से सीख लिया, तो सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गए। बिना ग्राफ के कोई क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। ठीक, तो चलिए आइए हम क्वेश्चन पहले ग्राफ सीखते हैं, फिर इसके बाद और कुछ सीखते हैं। तो हमारा लेसन जो है, लेसन का नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को हमें पढ़ना है। तो इसी को हम थोड़ा सा किनारे कर देते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक जानकारी कलेक्ट करते हैं ग्राफ के बारे में, क्योंकि ग्राफ की जानकारी अगर आपको हुआ तभी तो। कुछ निश्चित ग्राफ हैं वो हमेशा वैसे ही रहते हैं, तो उनको हम जान लें और जब ऐसे कहते हैं वहां पर अप्लाई कर दें। चलिए ग्राफ को पहले सीखते हैं। अगर ग्राफ, ठीक, ग्राफ में सबसे पहले आप जानते हो कि एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हो। ये एक्स और एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये भी आप जानते हो। ये जहां कट करता है ये मूल बिंदु होता है, इसको ओ बोलते हैं, ये तो आप जानते हो। अगर आपसे कहा जाए कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचो, अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखा कौन सी होगी? अगर एक्स अक्ष के हमें समांतर रेखा खींचनी हो तो आप कैसे खींचोगे? अगर हमने कहा कि एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स अक्ष के समांतर क्या होगी? एक रेखा ऐसे खींची जा सकती है, और देखो दूसरी रेखा की अगर हम बात करें तो देखो ऐसे भी तो खींची जा सकती है। तो ये क्या है? आपको याद रखना है कि एक्स अक्ष के क्या है? समांतर, यानी इसी को बोलते हैं एक्स अक्ष के समांतर। ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए वाई अक्ष के समांतर, तो वाई अक्ष के समांतर क्या होगा? ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष के समांतर हम खींच देते हैं, ताकि इसी में आप, ये रेखा कैसे होगी? ऐसे होगी। ये क्या होगा? या तो इधर हो सकता है, अगर हम रेखा खींचे तो ये रेखा इस साइड खींच सकते हैं। देखो ये वाई अक्ष के समांतर है, यानी ये रेखा कैसी है? चाहे ऐसे खींचेंगे चाहे ऐसे, तो इनको हम इसी के ऊपर लिख रहे हैं। तो ये क्या? वाई अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर। अब आप चले गए, अब कहीं भी खींचा जाए, अगर ये कट कर रहा है, जहां ये कट करता है, तो इसका अगर हमने कोऑर्डिनेट मालूम हो जाए, अगर हम इसका समीकरण कहें, ये जो समांतर थी x बराबर a था, ठीक, तो ये जहां कट करेगा तो पहले a की वैल्यू y पे कट कर रहा है, तो हमेशा x अक्ष के निर्देशांक 0 हो जाए। अगर इसकी वैल्यू को हम b मान लें, सपोज कर लीजिए ये y बराबर b का समीकरण था। जब समीकरण ये जहां कट कर रहा है y अक्ष पे, तो x को नहीं कट कर सकता, इसलिए 0 का b हो जाएगा। और ये जहां कट कर रहा है तो x बराबर a जा रहा है और y बराबर b, तो a का b हो जाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ ही चुका होगा ग्राफ को कि कैसे हमने ग्राफ बनाया। ठीक, आप इसकी शॉट ले लो, फिर और देखते हैं। ग्राफ आपने बना ही ले ही लिया, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, एक सेकंड, फिर से बनाते हैं। फिर दूसरा ग्राफ, सेम ऐसे ही पढ़ना है हमें ग्राफ के बारे में। जब आप ग्राफ अच्छे से पढ़ लोगे तो कोई आपको समस्या होने वाली नहीं है। ठीक, फिर एक रेखा खींचते हैं, ये x
और इसको ऐसे खींच देते हैं तो ये क्या हो गया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हो गया। अगर आपसे कहे कोई रेखा खींचिए x बराबर 3 पर, माने एक रेखा खींचिए x बराबर 3, तो आप कहोगे ये मूल बिंदु 0, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो इसका मतलब x बराबर 3, जब x बराबर 3 तो ये रेखा कैसे जाएगी, सीधा ही ऐसे ही तो और जाएगी। देखो x से चला गया। अगर आपसे सपोज कर देता कोई x बराबर -3 से खींचो, तो ये देखो -1 -2 और -3 हो जाएगा। अब -3 हो गया, हमसे क्या कहे x अक्ष से -3, तो -3 देखो ये किसकी रेखा, ये जो रेखा x बराबर -3 की है और ये जो रेखा x बराबर +3 की है। सपोज आपसे कह दिया जाए कि y बराबर +5 की रेखा खींचो, अगर y बराबर 5 की रेखा खींचना है तो आप कैसे खींचोगे, या 2 का कह दीजिए, बहुत ज़्यादा ऊपर ग्राफ चला जाएगा तो हम 2 का ले लेते हैं, तो आप कहोगे ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा। तो x y बराबर 2 का, जब y बराबर 2 की रेखा कैसे चली जाएगी, ये इसके समांतर हो जाएगा। इसका समीकरण अगर हम करें तो ये क्या था, y बराबर 2 का था। अगर y बराबर -2 का कहा जाए तो आपको रेखा ही ध्यान देना है, कैसे, क्योंकि रेखाएं खींचना है। अगर रेखा आपने खींच लिया तो आसानी से समझ लिया, लेकिन रेखा अगर नहीं खींच पाओगे तो आपको नहीं समझ में आने वाला है, वो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। अगर इसमें कहा जाए y बराबर -2 का, तो -2 ये -1 हो जाएगी, ये -2, तो कोई रेखा कहाँ से जाएगी, सीधा ऐसे -2 से निकल गई, तो इसका समीकरण होगा y बराबर -2। तो अभी आपको पीछे ही बताया, बस हमने वहां पर बिंदु नहीं लिया था, यानी कोई पॉइंट नहीं लिया था, अब कोई पॉइंट ले लिया। तो इसके ये अगर जहां दोनों रेखाएं कट कर रहे हैं इसके बात करें तो देखो x बराबर कितना 3 है और y बराबर 2 है। अगर इस पे जहां ये कट कर रही है तो देखो x बराबर 3 है, ये -2। ये रेखा अगर यहाँ कट कर रही है, x बराबर कितना -3 है और y बराबर कितना -2 है। ये रेखा यहाँ कट कर रही, तो x बराबर -3 और y बराबर देखो कितना 2 है। तो इसका समीकरण आ गया। तो आप रेखा समझ चुके होंगे कैसे खींचा जाता है, क्योंकि आप रेखा सबसे पहले हमने बताया, यानी रेखा, तो ये क्या थी, रेखा खींचना, यानी आप पहले पढ़ रहे थे रेखा खींचना। अब आपको समझ में आ गया रेखा कैसे खींचते हैं, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया। ठीक, चलिए इसको हम रफ कर देते हैं और रेखाएं खींचते हैं। जैसे हमने कहा एक रेखा ऐसे खींचिए कि x + y बराबर 3 का, ये रेखा खींचिए। तो इसकी रेखा आप कैसे खींचोगे, तो बहुत ही आसान है। अगर हम एक ऐसे टेबल बना के निकाल लें पहले x y का मान, क्योंकि एक रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु आपने पढ़ा होगा रैखिक प्रोग्रामन, तो इसमें देखो ये x हो जाए, ये y हो जाए। अगर x बराबर 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर 3। अगर y बराबर 0 रखेंगे तो ये कितना 3 आएगा ना। तो इसी का हमें ग्राफ बनाना है, तो देखो ग्राफ कैसे बना लेते हैं। ये x और x डैश y y डैश, ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3, y एक्सिस 1 2 और 3 हो गया। कह रहा है x 0 का, अगर इसके बिंदु की बात करें तो बिंदु क्या लिख सकते हो, अगर यहाँ पे बिंदु बढ़ा दें तो पहले x लिखा जाता है, तो 0,3 हो जाएगा और ये कितना हो 3,0। तो अगर 3,0 कहाँ मिलेगा, ये हमेशा x एक्सिस पे 3,0 और 0,3 कहाँ मिले 0,3 यहाँ y एक्सिस पे। अगर आप सीधा ऐसे खींच दोगे तो ये रेखाएं कैसे चली जाएंगी, ऐसे तो चली जाएंगी। तो बस यही कह रहा था, ये जहां से होकर जा रहा है ऐसे ये 3 से होकर चला गया, तो ये रेखा किसकी हो गई, तो हम ऐसे किसी की रेखा खींच लेते। ठीक, तो रेखा खींचना आप सीख चुके हैं, क्योंकि रेखना ही जब तक नहीं जानोगे तब तक आप नहीं समझ सकते। चलिए कुछ और आकृति हम पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, अभी आपको अच्छे से और समझाएंगे, बस आप थोड़ा सा बेसिक जानकारी है इसके लिए आप कलेक्ट कर लो। ठीक, अब हम खींचते हैं वृत्त। वृत्त आप जानते हो, वृत्त का समीकरण क्या होता है, अगर आपको ऐसे मिल जाए वृत्त, अगर वृत्त मिले तो वृत्त का समीकरण क्या होता है आप पढ़े होंगे, x² प्लस y² बराबर a²। अगर ऐसे मिल जाए जहां a क्या होती है, याद रखना, जहां a क्या होती है, a त्रिज्या है, याद रखना a हमेशा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, और इसका जो केंद्र होता है वो केंद्र बराबर क्या होता है, मूल बिंदु, यानी 0,0 होता है। तो ये अगर कभी भी ऐसे मिलता है x², सेम इसी फॉर्म में, गिनती कुछ भी हो सकती है लेकिन x y के गुणांक में कुछ नहीं रहेगा। तो इसका जब ग्राफ खींचोगे तो सेम ऐसे ये हो गया और ये हो गया, और इसका अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं तो डायरेक्ट
देखो ये इसी का समीकरण हो गया। तो ये देखो जहां पे ये कट कर रहा है तो आप भी जानते हो ये क्या है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अगर ये केंद्र है तो हमेशा दूरियां केंद्र से मापी जाएंगी, तो यहां से यहां तक दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। जहां ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इसका निर्देशांक a कामा 0 हो जाएगा। त्रिज्या हमेशा बराबर होती थी, इसका निर्देशांक 0 कामा क्या होगा, a हो जाएगा। ये निगेटिव एक्सिस पे कट कर रहा है तो माइनस a कामा 0 हो जाएगा। ये y एक्सिस पे कट कर रहा है निगेटिव पे, तो ये कितना आंसर हो जाएगा। तो बस आपको ऐसे ग्राफ अगर आपको मिलता है तो कोई भी, जैसे हमने ऐसे आपको लिख दिया कोई समीकरण कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 4 का स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर त्रिज्या निकालें तो त्रिज्या बराबर 4 आ गई। ठीक, तो आप सेम ग्राफ बनाओ इसी का। अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका कैसे बन जाएगा, ये ऐसे चला गया और एक वृत्त खींच दे, ये वृत्त हो गया। अब वृत्त हो गया, त्रिज्या कितना 4 है, तो यहां से यहां तक कहोगे 4 है, तो यहां से ये 4 कामा कितना 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा 0 कामा 4 होगा। ये निगेटिव डायरेक्शन पे तो -4 कामा 0 हो जाएगा, और ये जो होगा 0 कामा कितना -4। अब आप पॉइंट मान सकते हो ए बी सी डी, वो आपके अकॉर्डिंग होता है, तो कोई भी पॉइंट हम वृत्त में मिलता है तो ऐसे याद रखते हैं। तो वृत्त आप समझ में आ चुका हो, कोई इसमें समस्या आपको नहीं होगी। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसी आकृति आपको बार बार देखने को मिलेगा, तो हम क्या करें वो तो आप सीख लोगे, लेकिन अगर इसके बारे में नहीं जानोगे तो यही सबसे ज्यादा टिपिकल होता है। तो इसको सीख लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब अगली आकृति हम पढ़ते हैं, चलिए दीर्घवृत्त के बारे में। दीर्घवृत्त, जब दीर्घवृत्त मिले तो इसका समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और बराबर कितना 1। कभी भी आपको इस तरह मिलता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कभी भी आपको ऐसे मिलता है तो ये क्या दीर्घवृत्त। अगर बीच में प्लस लगा होता है तो दीर्घवृत्त आपको पहचानना है समीकरण, क्योंकि अगर समीकरण नहीं याद रखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। इसलिए समीकरण को सबसे पहले आप पहचान लीजिए कि ये समीकरण क्या है। तो एक्स स्क्वायर ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। तो दीर्घवृत्त कैसा होता है वही आपको देखना है। तो दीर्घवृत्त जो होता है अंडे के आकार का होता है। इसका जो केंद्र होता है वो सेम वही के अकॉर्डिंग अभी हमने बताया था कि केंद्र होगा वो मूल बिंदु होगा। तो केंद्र तो मूल बिंदु होता है, तो ये अंडे के जैसा होता है, तो हमें अंडा बनाना है। ये सेम इसी के जैसा होता है, अंडे के जैसा। अब अंडे के जैसा अगर ये क्या होता है, a ग्रेटर देन b होता है, यानी a का मान b से बड़ा हो, तो इस एक्सिस पे ये a लिया जाता है और इस एक्सिस पे सदैव b लिया जाता है, यही याद रखना। अगर a बड़ा है तो यहाँ एक कट करेगा a कामा 0, और जितनी दूरी उधर राइट साइड होती है उतनी लेफ्ट साइड, तो -a कामा 0 ये दूरी है, तो 0 कामा b है, और ये कितना हो 0 कामा -b। बस कोई भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ए के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, बी के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, तो आप बस ऐसे याद रखो। क्वेश्चन मिलता है तो हम बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस एक कंडीशन और इसकी है, इसी में एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन हम आपको और एक बता देते हैं। जब a लेस देन b हो, यानी a का मान b से बड़ा हो, सेम वही समीकरण मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कर दो, इनको आकृतियों को फिर ऐसे एक आकृति बदल जाती है, लेकिन ऐसा मिले तो ऐसा बना लो, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह मिलता है a लेस देन b, तो a लेस देन b में अंडा जो होता है वो पड़ा था, ये खड़ा हो गया। जब खड़ा हो गया तो सेम वही कंडीशन, ये a होगा
और ये क्या हो जाएगा, बी होगा। लेकिन ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी है, तो ये ए कामा कितना 0 हो जाएगा और ये 0 कामा बी होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे है। और ये हो जाएगा माइनस ए कामा 0 और ये 0 कामा कितना माइनस बी। तो सेम तो वही चीज़ है, बस अंडा खड़ा है या पड़ा उसको आपको ध्यान देना है कि अंडा कैसा है, कि खड़ा है या पड़ा है। तो खड़ा होने पर ए लेस देन बी हो जाएगा, तो अंडा खड़ा हो जाएगा, यानी दीर्घवृत्त खड़ा बनाओगे। अगर ए ग्रेटर देन बी तो अंडे को क्या कर दो, यानी दीर्घवृत्त को लटा दोगे। तो ये दो कंडीशन आप याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, इसकी शॉट आप ले लिए होंगे। एक सेकेंड, हम इनको रफ कर देते हैं। ये आपको समझ में आ चुका हो। अब एक लास्ट है, सबसे ज़्यादा जरूरी है, और जो मिलेगा तो हम बताएंगे, पैराबोला, जिसको बोलते हैं परवलय। परवलय, तो परवलय जो होते हैं वो 4 टाइप्स को आपको दिखेंगे। इसमें जो दिखेंगे वो 4 प्रकार के। अब कैसे दिखेंगे, वही चीज़ है आपको समझना कि ये कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के। तो पहले हम एक्सिस बना दें, एक्सिस नहीं, पहले वैसे ही बना देते हैं। 4 होते हैं, तो चारों को हम दिखा देते हैं एक ही एक्सिस पर, यहाँ पर फिगर में। तो देखो, अगर चारों को अलग अलग ना दिखाए, चारों को एक साथ देखो तो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं, ये वाला एक्स एक्सिस को। ये ले लिया जाए तो पहला आपको पहली कंडीशन बता रहे हैं, तो आप ये इसको x बोलेंगे, x डैश, y डैश। सबसे पहले इसके समीकरण की बात करते हैं, तो इसका जो समीकरण होता है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। अगर कहीं भी ऐसा समीकरण मिलता है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, तो इसका आप ग्राफ कैसे बनाओगे वही आपको ध्यान देना है। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, देखो कैसे बनाएंगे, ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे ले जाके ऐसे बना देंगे। तो इसको बोलते हैं, इस तरफ राइट साइड ओपन है, जब एक्स अक्ष की धन दिशा में ओपन है। एक इसमें शब्द आता है ना भी, तो इसका ए है तो ए कामा 0 होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ना भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ना भी बोलते हैं। अगर ये ना भी है तो यही बस इतना याद रखना है। दूसरा कंडीशन सेम वही चीज होता है, अगर एक्स एक्सिस वैसे सेम रहेगा, एक्स डैश, वाई डैश। अगर इनकी बात करें तो ये लेफ्ट साइड में को, यानी वाई एक्स अक्ष की ऋण दिशा में, इसका समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल -4ax। अगर आगे माइनस लगा तो ग्राफ लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक, दूसरा कंडीशन देखो, अगला तीसरा इसी में है। अगर ऐसे हो जाए कि ये x रहे और ये x डैश हो, ये y डैश हो, लेकिन इनका समीकरण ऐसे ऊपर की ओर ग्राफ बने, तो ऊपर की ओर कैसे पहचानोगे, समीकरण वाई स्क्वायर इक्वल 4x, यहाँ पे वाई स्क्वायर -4x, तो ये समीकरण मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। अगर एक्स स्क्वायर क्या मिल जाए आपको, निगेटिव मिल जाए, तो आप ध्यान देना, निगेटिव मिलने पर एक्स स्क्वायर, ये प्लस रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, तो एक्स स्क्वायर दिखाते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर दिखाते हैं। जब वाई स्क्वायर दिखाते रहेगा इधर को रहेगा, निगेटिव रहेगा इधर। अगर एक्स दिखा तो वाई एक घात हो जाए तो ये ऊपर को हो जाएगा। फिर इसी को दूसरा पलट दीजिए, जब आप पलटेंगे इनको तो एक्स डैश, वाई डैश। अब आप देखो, अगर ऐसे हम इनको पलट दें तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इनका कैसा था, ऊपर की ओर था, लेकिन इनका क्या होता है, इनमें नीचे की ओर हो जाए। नीचे की ओर कब होगा, यानी ये ग्राफ जाएगा तो ऐसे रहेगा, वो गलत था बना, ये नीचे। इसका समीकरण क्या होता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। अगर कभी भी इस फॉर्मेट में मिले तो ये नीचे की ओर। तो आपको चारों कंडीशन अगर अच्छे से ध्यान दे देंगे, ना भी जो होगा, नाभ की बात कर लेते हैं, तो इसका नाभ कितना होगा, 0, a हो जाएगा। ये निगेटिव है तो 0, कितना -a हो जाएगा, और इसके बाद a, कितना 0। और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैठने वाला है, एक ये है फर्स्ट, ये सेकंड।
इन्हीं दोनों को आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए यही, क्योंकि यही आपके क्या मिल रहे हैं पेपर में बार बार, ये वाला कब मिलेगा, ये वाला कब मिलेगा, सबसे ज़्यादा यही वाला क्वेश्चन परवलय का मिलेगा। तो परवलय का ग्राफ अगर नहीं याद रहेगा तो आपके लिए ज़्यादा जरूरी होगा, अगर नहीं याद रहा तो आपके लिए प्रॉब्लम जरूर खड़ी कर देता है। ठीक, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आप ले लो, एक सेकंड और जूम कर दें। ये किसका था, परवलय था, इंग्लिश में बोलता है पैराबोला, परवलय। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस इसमें हो गया इतना, इतने ही पढ़ना था हमें और ज़्यादा नहीं पढ़ना था, कि इनके लिए बस थोड़ा सा और सिखा देते हैं। अब इसी आकृतियों को हम कैसे पहचानते हैं, अब घिरा हुआ क्षेत्रफल, इतना तो आप अच्छे समझ चुके होंगे कि कैसे क्या था, कि समाकलन के अनुप्रयोग आपको हम पढ़ा रहे हैं। ग्राफ को आप अच्छे तरीके से समझ भी लिए, कैसे कौन सा ग्राफ है, क्या क्या करना है वो आप अच्छे समझ लिए, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। पेपर में आपको बार बार क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा, इनको 100% एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन 8 नंबर में हो सकता है या 2 क्वेश्चन 4 नंबर में हो सकते हैं, तो 2-2 क्वेश्चन 4 नंबर में आ जाते हैं कभी कभी, नहीं तो एक क्वेश्चन 8 नंबर में आ जाता है। तो आप सबसे पहले इसको ग्राफ पर एनालिसिस कर लीजिए, यानी ग्राफ को अपने कॉपी रफ कॉपी में बना लीजिए, उसको ध्यान से समझ लीजिए, ताकि आपको जो 8.1 एक्सरसाइज है वो अच्छे से समझ में आए। तो हम यहीं पे अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं। बस आप ग्राफ अच्छे से ध्यान दे देना और समझ लेना, बस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, इतना आपने पढ़ लिया सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई समस्या जो आपको क्रिटिकल मिलेंगे वो तो हम आपके साथ ही हैं, आपको बताते रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।